रहे। इसके अलावा प्रोफेसर भी वो रहे, लोगों को शिक्षा भी उन्होंने दी, शिक्षित भी किया। उसके बाद सर्वोच्च पद जितने भी होते हैं उन तमाम पदों पर वो आसीन रहे, लेकिन उसके बाद भी उनके भीतर एक अलग तरीके की सादगी थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। सतीश के सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश के सिंह जी, सादगी वो भी आकर्षित करने वाली, कैसे? ऐसे लगता ही नहीं है कि वो आर्थिक उदारीकरण के जनक थे, शिल्पकार थे। उनको तो देख के लगता था कि जैसे एक आम आदमी, कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि जिस तरह का कपड़ा पहन लेते थे, अगर बंद गला वाला ना पहने तो लगता था जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति है। तो वो सादगी थी उनमें, और उनकी जो महानता थी उनकी वो कपड़ों में नहीं थी, उनकी सादगी से ज़्यादा उनका काम बोलता है। और काम इतना ज़्यादा बोलता है कि उसके बाद वो कुछ भी पहन ले आपको वही करना होगा। बेबाकी भी थी उनमें, जो बोल दिया, अगर बोला स्टैंड ले लिया तो ले लिया। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन पर उन्होंने क्या राय रखी थी, और कई ऐसे मसले हुए कब जब तब जो है वो एक ही लाइन में, वन लाइनर में अपनी बात कह देते थे। तो जो साफ दिल का था, जो बेबाकी से बोलता था, सादगी से रहता था, उसको खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो वो आदमी इस लिहाज से है, और हमको तो लगता है कि जैसे जैसे दिन और गुजरेगा, अपने खुद उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम। तो ये बात है कि कोलिशन के थे, वो कोलिजन होता रहता था। उसके वो प्रधानमंत्री थे, एक्सीडेंटल पर प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो वो सामान्य तौर पर आप देखिए तो वो एक नेता नहीं थे। तो वो चीज़ उनके लिए हैंडीकैप था। उनकी सरकार पर यह भी आरोप लगता था कि कहीं और से सब मनमानी करते हैं कोलिशन पार्टनर, और तरह तरह जगह वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उनकी आर्थिक नीतियाँ, उनकी सूझबूझ, उनका जो स्टेट्समैनशिप, उनका पूरे दुनिया को देखते हुए भारत की पोजीशन, ये सारी चीज़ों में कोई सानी नहीं है। हमको तो लगता है मौन मनमोहन आज ज़्यादा है लाजमी, और मौन मनमोहन ज्यादा बोलेगा। एक इसमें बात मैं और जोड़ूंगी कि हम उदारीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था मनमोहन सिंह के लिए। 90 का दौर जब देश दिवालिया होने की कगार पर था, हमारा सोना गिरवी रखा गया था। उसके बाद अगर हमने देखा कि जो उन्होंने फैसले लिए, कठिन परिस्थितियों में उन्होंने वो फैसले लिए, और उस वक्त जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब वो वित्त मंत्री बने, तो कैसे कैसे उन्होंने देश को संकट से उबारा और भविष्य की एक मजबूत नींव रखी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मनमोहन सिंह एक कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर। एक व्यक्ति जो है वो कॉमन है भारत के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, चाहे एज ए ऑफिसर, चाहे एडवाइजर, चाहे वित्त मंत्री, चाहे वो आरबीआई और प्रधानमंत्री, सब कुछ में। तो सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, खुद प्रधानमंत्री 10 साल रहे, लेकिन उन्होंने सारे सरकारों से में काम भी किया और अपनी राय दी। और मुझे इस बात का भी मतलब संभव हमें लगता है कि हो सकता है कि पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनकी सलाह लेते होंगे। एक बार दो बार तो गए भी थे मिलने जी, और इस बात का जिक्र भी उनकी ओर से भी यहाँ पर छेड़ा गया था कि जब भी उनके साथ मुलाकात होती थी तो तमाम नीतियों पर, तमाम आर्थिक सुझावों पर ही यहाँ पर चर्चा उनकी ओर से की जाती थी। आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे तमाम जो सहयोगी भी हैं इस वक्त वो निगम बोध घाट से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज और अंकित। अंकित, क्या तस्वीरें फिलहाल आपके पास, कितना वक्त अभी और? फिलहाल मेरी मौजूदगी निगम बोध घाट के पास है। यहाँ पे किसी भी समय, कुछ ही देर में यहाँ पे यात्रा जो है पहुंच सकती है। यहाँ पे पार्थिव शरीर जो है मनमोहन सिंह का लाया जाएगा। देखिए ये तस्वीर आपको हम निगम बोध घाट का दिखा रहे हैं, जहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। एकदम जो हलचल है सुरक्षा कर्मियों की वो तेज हो गई है। अलग अलग जो वीआईपी हैं या फिर जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अलग अलग पार्टियों, दूसरी पार्टियों के भी नेता जो है यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। यहीं पर इसी निगम बोध घाट के अंदर जो है मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। जो सुरक्षा कर्मी है वो चारों तरफ मुस्तैद हैं, लेकिन जिस जैसे यात्रा नज़दीक पहुँचने वाली है उसी तरीके से यहाँ पे हलचल और तेज हो गई है। ये तस्वीर देखिए, ये कुछ वीआईपी आए हैं जो अंदर जा रहे हैं, जो अंतिम यात्रा में शामिल थे। हालांकि वो कुछ जो नेता हैं वो पहले ही यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो यात्रा की तस्वीर हमने देखी उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अलग अलग पार्टी के नेता पहुँचे हैं। खास करके हमने यात्रा में देखी एक ऐसा बस था जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, उस बस में सवार थे।
हालांकि जो पार्थिव शरीर जिस वाहन में है उसी वाहन में हमने राहुल गांधी को देखा था। जी अंकित, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, आपके पास क्या तस्वीरें, कितना वक्त अभी और? देखिए, जहां हम खड़े हैं वहां तस्वीरों में आप देख कई बार कई बड़े नेता कांग्रेस के या राजनयिक लोग आ रहे हैं, लेकिन आपको एक कार्यक्रम बताना चाहेंगे जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ही जारी किया गया था। 11:15 पे जो शेड्यूल बताया गया है, मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर तो आ रहा है, वो पहुंचने वाला है, लेकिन जो शेड्यूल है अपने शेड्यूल पे ही अब तक चल रहा है। 11:15 पे होम सेक्रेटरी होंगे, इसके बाद 11:17 पे डिफेंस, वो लोग हैं 13 लोग प्रोटोकॉल के तहत जिनका नाम जारी किया गया, जिनके पद के बारे में बताया गया, उनके बारे में आपको बताते हैं। 11:17 में डिफेंस सेक्रेटरी, 11:19 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ, 11:21 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, 11:23 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 11:25 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट। ये नामों का जिक्र है, सभी लोग जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया। लेकिन यहां से कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपसे थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर प्रवेश किए थे, एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें। बस इंतजार है कि पार्थिव शरीर यहां पहुंचे। और एक बार फिर आपको इधर की तस्वीरें दिखा दें। इधर तमाम जो डिफेंस से जुड़े लोग हैं, आर्मी के जवान हैं, वो अंतिम सलामी देने को यहां तैयार है गार्ड ऑफ ऑनर के तहत। और उसके अंदर भी जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां भी तीनों सेनाओं के लोग तैनात हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो यहां आपसे कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। एक बार फिर लॉन्ग शॉट्स आपको दिखाना चाहेंगे, जयपाल से कहेंगे वो लॉन्ग शॉट दिखाए। जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए अलग एंट्री पॉइंट है, वहां से लोग जा रहे हैं। वीवीआईपी लोगों के लिए ये मुख्य द्वार है, यहां से लोगों की एंट्री हो रही है। लेकिन सभी लोगों को इंतजार है कि अब कभी भी पार्थिव शरीर यहां पहुंच सकता है। नीरज, और यहीं से देर में निगमबोध घाट पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अभी उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उनकी पार्टी के लोग तो हैं ही, लेकिन वो दल से ऊपर थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने हर किसी को आकर्षित किया अपनी सादगी से, अपनी विनम्रता से, अपने फैसलों से, अपने काम करने के तरीकों से। और उन्होंने ये भी बतलाया कि ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा बोले, कम बोलकर भी दमदार तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं, जो उनका वीडियो भी अभी काफ़ी वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, निगमबोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, जैसा कि आपने अभी बताया। कोई वीआईपी वहां पर पहुंचे हैं? किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है और क्या ताज़ा जानकारी आपके पास? मैं एक अपडेट दे दूं कि ये जो अंतिम यात्रा है वो निगम घाट लगभग पहुंच गई है। ये देखिए, मैं आपको काफिला दिखा रहा हूं। ये काफिला आर्मी का है। आर्मी के जो जवान हैं, आर्मी के जो जवान जिस गाड़ियों पे सवार हैं, वो देखिए गाड़ियां यहाँ पे जस्ट पहुंच रही है। अब देखिए पीछे और जो काफिला है धीरे धीरे निगमबोध घाट पे पहुँच रहा है। हालांकि यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी है वो लगातार मीडिया वालों से साइड होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये काफिला अब निगमबोध घाट पहुँचने ही वाला है, क्योंकि आर्मी के जो जवान हैं, जो जिस गाड़ी में वो सवार हैं, वो गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी हैं। तो बस कुछ सेकंड्स का इंतज़ार है। और जो काफिला है जिसमें मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया, जिस में वो वाहन कभी भी यहाँ पे पहुँच सकता है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं निगमबोध घाट की। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, अब कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण यहाँ पर बचे हैं जब उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पर पहुंच जाएगा। 11:45 का वो वक्त रखा गया है जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यह कुछ आखिरी पल हैं जो हम सबकी आंखों के सामने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा है, उनका अंतिम दर्शन भी करने तमाम लोग कांग्रेस दफ्तर के अंदर पहुंचे थे। जो आम जनता नहीं कर पाई थी, वो इस काफिले के साथ साथ अब यहाँ तक पहुंच गई है, निगमबोध घाट तक उनके साथ पहुंच गई है। उनका पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है और इतिहास में उनको हमेशा हमेशा यहाँ पर याद किया जाएगा। उनके बड़े बड़े फैसलों के लिए, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दिलाने के लिए जो बड़े बड़े काम उनकी ओर से किए गए हैं, उसके लिए उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी के लिए उनको याद किया जाएगा।
1999 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, हालांकि वो उनका पहला और आखिरी ही लोकसभा चुनाव था, पूरी कोशिश हुई थी उनको जिताने की। उस वक्त चंदा भी उनकी ओर से लिया गया था। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस जो थी पार्टी, वो चाहती थी कि वो कैसे भी करके जीते, लेकिन जब चुनाव वो हार जाते हैं उसके बाद जो पैसा बच जाता था वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वापस लौटा दिया था। तो एकदम ईमानदार छवि के नेता थे, सादगी भरी थी उनके व्यक्तित्व में। उनका पहनावा भी, जहां पर आप देखेंगे, कहीं पर भी अगर आप देखेंगे, विदेशों में भी गिनी चुनी तस्वीरें आपको ऐसी दिखेंगी जिसमें वो सूट बूट में आपको दिखेंगे, लेकिन हमेशा सादगी भरी तस्वीरें, एक सफेद कुर्ते में, उसके साथ एक नीले रंग की पग। और अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, कितना वक्त अभी और क्या पहुंच चुकी है उनकी यात्रा? ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये यात्रा जो है ये निगम बोध घाट पहुंच चुकी है। ये आपके सामने एक वाहन दिख रहा होगा, इसी वाहन में जो है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो इसमें रखा हुआ है। इसी वाहन में आपको राहुल गांधी भी दिखेंगे। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। निगम बोध घाट जो है यात्रा पहुंच चुकी है। इसी वाहन में मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका सब जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर निगम बोध घाट से, मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पहुंच चुका है। ये देखिए, ये इसी वाहन में जो है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। निगम बोध घाट पहुंच चुकी है अंतिम यात्रा। इसमें देखिए राहुल गांधी आपको दिख रहे होंगे इसी वाहन में। सामने में सबसे पहले वो राहुल गांधी बैठे हुए हैं और उसी वाहन में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। तो जिस क्षण का इंतजार था कि निगम बोध घाट पे यात्रा पहुंचेगी, मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, वो देखिए यहाँ पे पहुंच चुकी है यात्रा। अब बस पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट के अंदर ले जाएगा और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए वरिष्ठ लोग पहुंच चुके हैं। अलग अलग देशों के राजनयिक पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। ये लॉन्ग फ्रेम आपको दिखा दूं, ये देखिए इसी वाहन में राहुल गांधी भी जो हैं लगातार वहाँ पे जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं निगम बोध घाट पर। ये जो अंतिम यात्रा है वो पहुंच चुकी है। इसी वाहन में उनका पार्थिव शरीर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे निगम बोध घाट में और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। 7 दिनों का ये राजकीय शोक है। देश में तो गम की लहर है ही, विदेशों में भी जो गणमान्य लोग हैं, राष्ट्रों के प्रमुख हैं, वो मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। उनसे जो मुलाकातें रही हैं, जो उनके निर्णय रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो आने वाले पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य की उन्होंने नींव रख दी थी कई साल पहले, और उसी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन अभी हम अपने सहयोगी नीरज के पास चलते हैं। नीरज, यहाँ पर जो अंतिम यात्रा है वो निगम बोध घाट पर पहुंच चुकी है, और कौन कौन लोग वहां पर पहुंचा है, क्योंकि पीएम मोदी भी वहां पर आने वाले हैं। क्या ताज़ा जानकारी आपके पास है? नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है? नीरज के पास आवाज नहीं जा रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये निगम बोध घाट है जहां पर मुखाग्नि यहाँ पर दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उनका परिवार भी मौजूद है और आज अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। वो देश के 2 बार पीएम रहे, अर्थशास्त्री तो वो थे ही, पेशे से वो एक शिक्षक थे, राजनीति में वो नहीं थे। उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका को चुना, लेकिन फिर राजनीति में जब वो आए तो जो भी उनको पद दिए गए बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया।